हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर बीई यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक्सप्लेनर सेशन। पिछले सेशन में हमने पहले 25 क्वेश्चंस कवर किए थे, राइट? तो बस आज हम क्वेश्चन 26 से लेकर क्वेश्चन 50 तक कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 26 से। क्वेश्चन है बीजेटी स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस हैं ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बी बाइनरी जंक्शन ट्रांजिस्टर, सी बेसिक जंक्शन ट्रांजिस्टर या फिर डी बैलेंस्ड जंक्शन ट्रांजिस्टर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इसे याद रखने की एक बहुत ही सिंपल मेमोरी ट्रिक है। देखिए, बाय का मतलब होता है टू, यानी दो पोलैरिटीज। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 27 पर। मेजॉरिटी कैरियर्स इन पीएनपी ट्रांजिस्टर आर। ऑप्शंस देखते हैं, ए इलेक्ट्रॉन्स, बी होल्स, सी बोथ या डी नन। सोचिए थोड़ा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसकी मेमोरी ट्रिक तो और भी मजेदार है। पीएनपी में जो पहला लेटर पी है ना, दैट स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, और पॉजिटिव का सीधा कनेक्शन होता है होल से। रिमेंबर दिस ट्रिक और एग्जाम में गलती नहीं होगी। मूविंग ऑन, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं। क्वेश्चन 28। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हैज ए हाई करंट गेन, बी लो इनपुट रेजिस्टेंस, सी हाई वोल्टेज गेन या डी नो एम्प्लीफिकेशन। यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एक बहुत ही अच्छा वोल्टेज बूस्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका वोल्टेज गेन नेचुरली हाई होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज। ध्यान से देखिए ऑप्शंस। ए बीटा इक्वल्स अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, बी बीटा इक्वल्स 1 माइनस अल्फा, सी बीटा इक्वल्स अल्फा इंटू 2 और डी बीटा इक्वल्स अल्फा प्लस 1। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। अब ट्रांजिस्टर्स के प्रैक्टिकल यूजेस देखते हैं। क्वेश्चन 30। ट्रांजिस्टर्स कैन बी यूज्ड एज। ऑप्शंस है ए स्विच, बी एम्पलीफायर, सी बोथ या डी नन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी बोथ। इसका लॉजिक बिल्कुल क्लियर कट है। डिजिटल सर्किट्स में एक ट्रांजिस्टर कंप्लीटली एक स्विच की तरह बिहेव करता है, ऑन या ऑफ, और वही एनालॉग सर्किट्स में वो एक एम्पलीफायर का काम करता है सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। क्वेश्चन 31 पर आते हैं। FET स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बी फास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर, सी फिक्स्ड एनर्जी ट्रांजिस्टर या डी फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये बेसिक फुल फॉर्म्स तो सभी के टिप्स पर होने चाहिए फॉर श्योर। ओके, अब एक थोड़ा और टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन 32। JFET इज कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शंस हैं ए वोल्टेज, बी करंट, सी रेजिस्टेंस या डी पावर। सही जवाब है ऑप्शन ए वोल्टेज। देखिए, इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारा बीजेटी एक करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट अपना JFET एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके आउटपुट करंट को हम इनपुट वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल करते हैं। डेटा और कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन 33। विच डिवाइस स्टोर्स डेटा। ऑप्शंस ए सेंसर, बी मेमोरी चिप, सी एम्पलीफायर, डी ट्रांसड्यूसर। वेल, डेटा स्टोर करने का काम ऑब्वियसली मेमोरी का होता है, तो करेक्ट आंसर नेचुरली ऑप्शन बी मेमोरी चिप है। अब देखिए क्वेश्चन 34। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स ए इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, बी नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल, सी मैकेनिकल टू थर्मल या डी नन। आंसर है ऑप्शन बी। एक ट्रांसड्यूसर का बेसिक फंडामेंटल फंक्शन ही यही होता है कि वो किसी भी फिजिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, जैसे कि प्रेशर हो या टेम्परेचर, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करे ताकि हमारे सिस्टम्स उसको रीड कर सकें। सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स की बात चली रही है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35। RTD इज यूज्ड टू मेजर। ऑप्शंस हैं ए प्रेशर, बी टेम्परेचर, सी डिस्प्लेसमेंट या डी वोल्टेज। सही आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखने का एक स्मार्ट तरीका बताती हूँ। RTD यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इसमें जो T आता है ना, उसका डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर से है। अब क्वेश्चन 36। थर्मोकपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पैसिव ट्रांसड्यूसर, बी एक्टिव ट्रांसड्यूसर, सी डिजिटल सेंसर या डी ऑप्टिकल सेंसर। इसका आंसर है ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसड्यूसर।
क्यों? क्योंकि एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स की खासियत ही यही है कि वो अपना खुद का वोल्टेज जनरेट करते हैं बिना किसी बाहरी पावर सोर्स के, और थर्मोकपल एक्चुअली टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके एग्जैक्टली यही काम करता है। देखिए क्वेश्चन 37, LDR इज यूज्ड टू मेजर ऑप्शंस ए वोल्टेज, बी प्रेशर, सी लाइट इंटेंसिटी या डी टेम्परेचर। आंसर है ऑप्शन सी। ट्रिक एकदम सिंपल है। LDR में जो लेटर L है ना, दैट स्टैंड्स फॉर लाइट, यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इजी राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, LVDT मेजर्स ए प्रेशर, बी डिस्प्लेसमेंट, सी टेम्परेचर या डी वोल्टेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहां पर भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। LVDT में जो लेटर D है, इट स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। सेंसर्स के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 39, पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज। ऑप्शंस हैं ए टेम्परेचर सेंसर, बी प्रेशर सेंसर, सी डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर या डी वोल्टेज रेगुलेटर ओनली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। अब देखिए क्वेश्चन 40, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर डिटेक्ट्स ए प्रेशर, बी मोशन यूजिंग लाइट, सी टेम्परेचर या डी वोल्टेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। एक रूल ऑफ थंब हमेशा याद रखना चाहिए, जहां भी वर्ड फोटो आ जाए उसका सीधा कनेक्शन हमेशा और हमेशा लाइट से होता है। चलिए अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41, CRO इज यूज्ड टू मेजर ए रेजिस्टेंस, बी फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म, सी कैपेसिटेंस या डी टेम्परेचर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। हमारा जो ऑसिलोस्कोप होता है यानी CRO, वो अपनी स्क्रीन पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वेव्स और फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में ड्रॉ करके दिखाता है। इट्स लाइक सीइंग इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन 42 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्टिव डिवाइस? ऑप्शंस हैं ए फ्यूज, बी ट्रांसफॉर्मर, सी MCB या डी ELCB। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यहाँ नॉट पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मर। देखिए, एक ट्रांसफॉर्मर का काम सिर्फ वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है। वो फ्यूज या MCB की तरह किसी सर्किट को शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट से प्रोटेक्ट नहीं करता। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव ट्रांसड्यूसर? ऑप्शंस देखिए, ए थर्मोकपल, बी LDR, सी RTD या डी फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी LDR। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पैसिव ट्रांसड्यूसर्स जैसे कि हमारा LDR, इनको ऑपरेट करने के लिए बाहर से यानी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, जबकि एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स अपनी एनर्जी खुद जनरेट करते हैं, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले थर्मोकपल वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। चलिए अब AC सिस्टम्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3-phase एडवांटेज ओवर सिंगल फेज? ऑप्शंस ए कांस्टेंट पावर ट्रांसफर, बी हायर एफिशिएंसी, सी स्मॉलर कंडक्टर साइज या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एक 3-phase सिस्टम इंडस्ट्रियल पावर एप्लीकेशंस के लिए हाईली एफिशिएंट होता है, और ये तीनों ही उसके डायरेक्ट और मेजर एडवांटेजेस हैं। अब इन दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 45, पीक फैक्टर इज डिफाइंड एज ए RMS डिवाइडेड बाय एवरेज, बी पीक डिवाइडेड बाय RMS, सी एवरेज डिवाइडेड बाय पीक या डी RMS डिवाइडेड बाय पीक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसको याद रखने की ट्रिक समझिए, नाम में ही पीक है ना, तो डिवीजन फ्रैक्शन के टॉप पर यानी न्यूमरेटर में हमेशा पीक वैल्यू ही आएगी। अब क्वेश्चन 46, फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज ए पीक डिवाइडेड बाय RMS, B RMS divided by average, C average divided by RMS या D peak divided by average। इसका आंसर है ऑप्शन B, RMS over average ratio। Question 47, which of the following is not a type of DC motor? Options हैं A shunt motor, B series motor, C induction motor या D compound motor। Correct answer है ऑप्शन C। Basically induction motors actually AC motors होती हैं, DC नहीं। Simple। अब क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर अर्थ रेजिस्टेंस? ए एमीटर, बी CRO, सी अर्थ टेस्टर या डी वोल्ट मीटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसकी ट्रिक तो सीधा ऑप्शंस में ही छुपी हुई है। अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए अर्थ टेस्टर यूज होता है। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर सेशन के फाइनल दो क्वेश्चंस पर। Question 49, which of the following is a characteristic of CE transistor configuration? Options A low voltage gain, B high current gain, C no amplification या D low input resistance। आंसर है ऑप्शन B।
हमारा कॉमन एमिटर यानी सीई कॉन्फ़िगरेशन, इसको प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा यूज ही इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये एक हाई करंट गेन और हाई वोल्टेज गेन दोनों प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, Which of the following is an example of optical sensor? A. Thermocouple, B. RTD, C. LVDT या D. Photoelectric sensor? सही जवाब है ऑप्शन डी, फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर। जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था, फोटो वर्ड का डायरेक्ट रिलेशन हमेशा ऑप्टिक्स और लाइट से ही होता है। तो बस यहाँ हमारे पूरे 25 क्वेश्चंस और टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चंस का ये सेट कंप्लीट होता है। अगर ये एक्सप्लेनर सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इस सेशन को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर